Hello, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will continue the last part of the video, that is staining. So last हमने डिस्कस किया था स्टेनिंग के 3 डिफरेंट पार्ट, स्पेशल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग और सिंपल स्टेनिंग. अब हम डिस्कस करेंगे हमारे 2 टाइप्स की स्टेनिंग रहती है. एक रहती है लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू स्टेन और एक रहता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माउंट स्टेन. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू स्टेन. ये क्या होता है? LPCB कहते हैं. बेसिकली ये क्या है? ये मिक्सचर ऑफ मिथाइल ब्लू है. इसको कब यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज इन माउंट प्रिपरेशन ऑफ फंगल स्ट्रक्चर. मतलब क्या है कि हम एक माउंट प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम फंगल स्ट्रक्चर को देखते हैं. तो फंगल स्ट्रक्चर को देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. इसमें 3 कंपोनेंट्स आते हैं. सबसे पहले आता है फिनोल, फिर आता है लैक्टिक एसिड, फिर आता है कॉटन ब्लू. जो लैक्टिक एसिड है वो क्या करता है? वो एक वो क्या करता है? वो हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनको किल करता है. जो लैक्टिक एसिड होता है वो क्या करता है? वो प्रिजर्व करता है हमारे फंगल स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करता है. लैक्टिक एसिड. फिनोल क्या करता है? वो किल करता है हमारे लिव ऑर्गेनिजम्स को. और जो कॉटन ब्लू है वो क्या है? वो स्टेन करता है हमारी सेल वॉल ऑफ फंजाई. कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है उसे वो स्टेन करता है. और जो उसकी सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? वो काइटिन से बनी होती है. ठीक है. सो ये थी इसमें अभी तक की इंट्रोडक्शन. अब इसके हम प्रोसीजर की बात करते हैं. प्रोसीजर में आता है कि जो हमने क्या करना है? हमने सबसे पहले प्लेस करनी है एक ड्रॉप 70% एल्कोहल ऑन अ क्लीन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड. एक क्लीन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड ली, 70% का जो एल्कोहल था उसकी एक ड्रॉप हमने इस पर प्लेस कर दी. ठीक है. उसके बाद हमने क्या किया? अ ड्रॉप ऑफ लैक्टोफिनोल कॉटन सॉल्यूशन ऑन स्लाइड, देन स्टेरिलाइज्ड इनोक्यूलेटेड नीडल इन ब्लू फ्लेम टिल रेड हॉट. क्या कहा गया है? अब हमने ये करना है, हमने ड्रॉप डालनी है लैक्टोफिनोल कॉटन सॉल्यूशन की. ठीक है. हमने एक ड्रॉप लैक्टोफिनोल कॉटन सॉल्यूशन की डालनी है स्लाइड के ऊपर. फिर हमने ये करना है, हमारी जो इनऑक्यूलेटेड नीडल है उसे स्टेरिलाइज करना है. कहाँ? ब्लू फ्लेम के अंदर. जब तक वो रेड हॉट नहीं हो जाती नीडल तब तक उसे स्टेरिलाइज करना है. हमने नीडल स्टेरिलाइज कर ली और हमने क्या कर लिया? अब तक 70% एल्कोहल और लैक्टोफिनोल कॉटन सॉल्यूशन की 2 जो ड्रॉप्स थी हमने हमारी स्लाइड के ऊपर डाल दिया. अब थर्ड स्टेप में क्या आता है कि हमने विद द हेल्प ऑफ स्टिफ इनऑक्यूलेटेड वायर टेक मटेरियल फ्रॉम कल्चर ऑफ फिलामेंटस फंजाई. कि जो फिलामेंटस फंजाई का कल्चर है उसमें से हमने क्या करना है? हमने मटेरियल लेना है. किसकी मदद से? स्टिफ इनोकुलेटेड वायर की मदद से. सो स्टिफ इनोकुलेटेड वायर की मदद से हमने कल्चर ऑफ फिलामेंटस फंजाई से क्या लिया है? मटेरियल लिया है. अब हम क्या कर रहे हैं उस मटेरियल का? अब हम उस मटेरियल को स्प्रेड कर रहे हैं, उस फंगल कल्चर को हमारी स्लाइड के ऊपर दूसरी नीडल की हेल्प से. अभी तक हमने एक जौन सी नीडल यूज़ की थी उससे हमने कल्चर मटेरियल का एक कि वो हिस्सा लिया था उससे, उसकी हेल्प से. ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरी नीडल की हेल्प से उसको स्प्रेड कर रहे हैं. ठीक है. हम उसको फंगल कल्चर का जो हमारी स्लाइड पे था उसे हम अब स्प्रेड कर रहे हैं अनदर नीडल की मदद से, ताकि हम क्या कर सकें? हम फंगल मटेरियल जो है स्पेसिमेन का उसको टेस्ट कर सके. ठीक है. अब क्या आता है इससे इसके नेक्स्ट आता है कि हमने क्या करना है? अब हमने सारा प्रोसीजर कर लिया. हमने सबसे पहले 70% एल्कोहल भी डाल दिया, फिर हमने लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू स्टेन भी डाल दिया, फिर हमने हमारी जो नीडल थी उसे ब्लू फ्लेम में स्टेलाइज कर दिया रेड हॉट होने तक. फिर हमने उसकी हेल्प से कल्चर जो था फिलामेंटस कल्चर ऑफ फंजाई उसमें से मटीरियल लिया. दूसरी नीडल की हेल्प से हमने उस मटीरियल को स्प्रेड कर दिया. अब हम क्या कर रहे हैं? हम उसके ऊपर कवर स्लिप को पुट कर रहे हैं ताकि, और हमने पुट करते टाइम कवर स्लिप को ध्यान रखना है कि उसके अंदर एयर बबल पास नहीं होना चाहिए, मतलब एयर बबल नहीं आना चाहिए. ठीक है. इस तरीके से कवर स्लिप से हमने उस स्लाइड को कवर कर दिया. अब हमने क्या करना है? हमने उस स्लाइड को 40x ऑब्जेक्टिव लेंस में उसको कि ऑब्जर्व करना है कि फंजाई का स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है. तो लैक्टोफिनोल में जो रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरह का आता है स्लाइड पे. या तो आपको ऐसे में ब्लू स्टेन्स दिखेंगे या फिर कुछ ऐसे में आपको ब्राइट ब्लू कलर के ही स्टेन इसमें दिखाई देगा, ऑब्जर्व होगा. तो रिजल्ट में क्या होता है कि फिलामेंटस फंजाई और ईस्ट सेल जो होते हैं, फिलामेंटस फंजाई ये है और ईस्ट सेल ये है. ठीक है. तो फिलामेंटस फंजाई और ईस्ट सेल जो होते हैं वो आपको ब्राइट ब्लू कलर के माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व होता है. एक बार वापस देख लीजिए. ये है फंजाई और ये है हमारे ईस्ट सेल्स. ठीक है. इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारे उस पर नेक्स्ट स्टेनिंग मेथड पे, वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माउंट KOH.
सो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माउंट KOH है, ये टेस्ट कैसा है, ये क्विक है और ये एक्सपेंसिव है। और ये क्या करता है, ये हमारी हेल्प करता है डर्मेटोफाइट्स और कैंडिडा एल्बाइकन को डिफ्रेंशिएट करने में। ये क्या है दोनों, ये है स्किन डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो जो स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें जो डर्मेटोफाइट्स और कैंडिडा एल्बाइकन होता है, इसको डिफ्रेंशिएट करने में हमारी क्या हेल्प करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माउंट्स जो है मेथड, ये हमारी हेल्प करता है, ठीक है। सो इसका प्रोसीजर क्या है, इसका प्रोसीजर है कि हमने क्या करना है, हमारे जो मतलब स्पेसिमेन है उस स्पेसिमेन को हमने जैसे कि एपिडर्मल स्केल्स हो गया, या नेल हो गया, हेयर हो गया, स्किन हो गई, स्किन को स्क्रैप कर लिया हमने, या टिश्यू हो गया, उसको हमने क्लीन ग्लास स्लाइड पे ले लेना है। मतलब हमने एक सैम्पल कलेक्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्पेसिमेन कलेक्ट कर रहे हैं। और वो स्पेसिमेन हम कहाँ से कर रहे हैं, हमारे जो बॉडी एपिडर्मल स्केल्स हो गया, नेल हो गया, हेयर, स्किन, स्क्रैपिंग, टिश्यू, क्लीन ग्लास, इन सबको हम क्या करें, टिश्यू यहाँ से सैंपल ले रहे हैं और इसे हम क्लीन ग्लास स्लाइड पे रख रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम उस सैंपल के ऊपर एक 10% KOH की ड्रॉप पुट कर रहे हैं और हम उसे कवर स्लिप से फिर कवर कर दे रहे हैं। अब हमने कवर करने के बाद उस जो स्लाइड है उसे हीट करना है जेंटली फ्लेम के ऊपर, ठीक है। और फिर हमने उस स्लाइड को 5 से 10 मिनट के लिए लीव कर देना है। अब हमने क्या करना है, लास्ट हमने 40x ऑब्जेक्टिव लेंस की हेल्प से उसे एग्जामिन करना है। हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा, हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा ये कि जो हमारा फंगल एलिमेंट होएगा वो स्टेन्ड होगा और वो उसमें क्या सी मतलब चीज़ें हमें दिखेंगी, हमें हाइफाई दिखेंगे, स्यूडो हाइफाई दिखेंगे, ईस्ट सेल दिखेंगे, स्पोर्स दिखेंगे, सेफ्रियोल्स दिखेंगे, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमें बहुत क्लियरली दिखेगी KOH वेट माउंट की हेल्प से। सो मैं आपको अब स्लाइड दिखा देती हूँ कि कैसे हमें मतलब कि रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ये है स्पूटम का सैंपल था, इसमें आपको हाईफाई दिख रही होंगी, ये जो है ये ऐसे थोड़े बोल्ड से है ना, ये है, ठीक है, ये है फंगल हाईफाई, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये है, इसमें भी आपको जो फंगल एलिमेंट्स थे KOH प्रिपरेशन में, ये ईयर डिस्चार्ज है, वैक्स डिस्चार्ज है, तो इसको लिया हुआ है। इसमें भी देखो आपको सेम ये ऐसे करके ये हाईफाई, ये रहा, ठीक है। और ये नीचे यहाँ पे देख सकते हो, ये थोड़ा मतलब अलग सा वाटरी सा कलर का आपको दिख रहा होगा। ये जो ब्रांचेज हैं ये हाईफाई हैं, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, जैसे हमने बात की थी कि ईस्ट सेल्स, ईस्ट सेल कौन से हैं, ये वाले, ये जो हैं ये ईस्ट सेल्स हैं, ठीक है, थोड़े ऐसे से। और बडिंग क्या है, बडिंग ये है, जैसे कि एक के ऊपर एक और है, ये बडिंग है, ठीक है। और फंगल हाईफाई, स्यूडो हाईफाई क्या होते हैं, ये रही, ये फंगल हाईफाई है और ये स्यूडो हाईफाई है, मतलब इसमें ऐसे ये है ना अलग से निकला हुआ, ये स्यूडो हाईफाई है। सो ये थी पॉजिटिव स्लाइड, ये भी स्पूटम की थी, इसमें आपको मतलब अलग अलग तरह के दिखाया हुआ है कि फंगल हाईफाई और स्यूडो हाईफाई एक ही तरह की होती हैं, बस नाम अलग अलग है। इसमें बस ये होता है कि ये जो आपकी ब्रांचेज़ हैं, ये कुछ ब्रांचेज़ ऐसे आपको दिखेंगी। बडिंग में क्या होता है कि आपका एक होएगा, उसके ऊपर नेक्स्ट होएगा, ये बडिंग हो गई। और इस सेल्स आपके ऐसे सिंगल सेल्स होंगे, मतलब ग्रुप्स में भी हो सकते हैं, बट वो बडिंग की तरह नहीं होंगे। सो ये थी आज की वीडियो में, यहाँ पे हमारा स्टेनिंग जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं टॉपिक, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।